हेलो दोस्तों, कल हमने जो आपको बताया था दशमलव भिन्नों का वीडियो 6 पढ़ाया था और उसी के साथ हमारा चैप्टर दशमलव भिन्न समाप्त हो गया था। आज हम जो आपको बता रहे हैं, आज के वीडियो में हम मासा तथा लासा, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसमें कुछ फॉर्मूलों का यूज होना है, उन्हें हम समझा रहे हैं। ठीक है, जो आज के वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड फार्मूले लिए हैं और इनका यूज है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है मासा तथा लासा। मासा को इंग्लिश में HCF और लासा को इंग्लिश में LCM बोलते हैं। HCF का मतलब होता है, पहला हमारा फार्मूला है HCF। HCF का मतलब मासा और HCF इंग्लिश तोड़ेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कभी कभी ये फुल फॉर्म आ जाता है HCF का। फुल फॉर्म बताइए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं, मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। दूसरा जो है हमारा LCM। LCM को दूसरा नाम है लासा। लासा को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। LCM का जो फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तीसरा देखिए हमारा मासा की डेफिनेशन समझ लीजिए। मासा या HCF, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। मासा को हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। कि किस विधि से सॉल्व करते हैं? भाग विधि और गुणनखंड विधि से भी करते हैं, लेकिन भाग विधि से आसानी रहती है तरह। जैसे 6, 12, 22 का मासा कितना होगा? 2 होगा। क्यों होगा? जी हम बगल में समझाया है हमने। 6 का भाग 12 में दिया 2 बार, 6 दूनी 12। 6 ने 12 को डिवाइड कर दिया। अब अगली संख्या है हमारी 22। 6 का भाग हमने 22 में दिया, 6 × 18। 6 × 18, 4 बचे। 4 का भाग फिर 6 में देंगे। कितने में देंगे? 6 में। 4 एकम 4, 2 बचे। 2 का भाग फिर 4 में देंगे, 2 दूनी 4। यानी जो वह संख्या जिसने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, उसे क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। मासा कितना आया है? 2। यानी 6, 12, 22 का मासा है 2। क्योंकि 2 से 6 भी कट जाएगी, 2 × 6। 2 से 12 कट जाएगी, 2 × 6 12। इसी प्रकार 2 से 22 कट जाएगी, 2 11 दूनी 22। 2 से 22 भी 11 बार कट जाएगी। यानी मासा जो है हमारी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देती है। समझ लीजिए लासा क्या कहते हैं? LCM। लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। लासा संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है, जबकि मासा संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। ये दोनों में फ़र्क है। अब जैसे हम समझा रहे हैं 4, 16, 20 का लासा 80 कितना होगा? 80। ये हमने फैक्टर की ये गुणनखंड विधि से लासा निकालते हैं। 4 को 4, 16, 20 का LCM लेंगे गुणनखंड विधि से। 2 बार 4 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 इधम 20। फिर 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब फिर 2 से काटे हैं, 1 का 1 रहेगा, फिर 2 दूनी 4, 5 का 5। फिर 2 से काटें, 1 1 5। फिर 5 से काटा, 1 1। जब 1 1 आ जाता है हमारा, काटने के बाद सभी जगह 1 1 बच जाता है, तो हम जो लासा लेते हैं वो आपस में गुणा करा देते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 5। यानी लासा हमारा कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। ये हमारा लासा हो गया है। अब 5वां फॉर्मूला देखिए, भिन्नों का मासा। ये हमने फॉर्मूला हम दशमलव भिन्नों में भी बता चुके थे आपको। भिन्नों का मासा का सूत्र होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा।
भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। छठवां फॉर्मूला देखिए, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। इन दोनों सूत्रों में कॉम्बिनेशन समझिए क्या होती है। अगर हमें भिन्नों का मासा निकालना है तो अंशों का मासा निकाल दीजिए, बटे में हरों का लासा निकाल दीजिए। अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो अंशों का लासा ले दीजिए और हरों का मासा ले दीजिए। जस्ट एक दूसरे के उल्टे फॉर्मूले हैं। अब सातवां फॉर्मूला देखिए हमारा जो है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मासा गुणे लासा। उन्हीं संख्याओं का मासा उन्हीं संख्याओं का लासा गुणनफल बराबर होता है, या एक को बोलते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये हमारे फॉर्मूले थे। ये 7 फॉर्मूलों का यूज होगा हमारा मासा लासा चैप्टर में। इन्हीं फॉर्मूलों से हम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मासा लासा की जो डेफिनेशन है बहुत सरल है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत सरल है, अन्यथा बहुत कठिन भी लगेगी। ये मासा जो होती है, समझ लीजिए एक बार फिर, मासा हम किसे कहते हैं? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दी। मासा जो होती है संख्या, वो संख्याओं को काटती है। किसे काटती है? संख्याओं को। और जबकि लासा, लासा संख्याओं से खुद कटती है। लासा संख्याओं से खुद कटती है। देखिए 80 जो है 4 से कटेगी, 20 बार 16 पंचे 80, 20 चौको 80। लासा संख्याओं से कटती है, जबकि मासा संख्याओं को काटती है। ये दोनों में डिफरेंस है मासा और लासा में। कई लोग बड़ी और छोटी में ये डेफिनेशन ही याद नहीं कर पाते। तो सरल, बिल्कुल सरल है। एक बात याद कर लो कि मासा संख्याओं को काटती है और लासा संख्याओं से कटती है। ये है, ठीक है। आज के वीडियो में बस आपको इतना ही है। अब कल आपको मासा लासा का फर्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे, जिसमें हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपको कुछ HW के लिए देंगे, यानी प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते चलें, धीरे धीरे चलें, थोड़ा क्यों ना चलें, लेकिन पर डे चलें। कछुआ की चाल चलोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, वो खरगोश की चाल चलोगे तो थक जाओगे और बैठ जाओगे। धीमे धीमे चलो कि नहीं, लेकिन प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया 10 घंटे और कल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो सब जीरो है, ठीक है। ठीक, कल पढ़ाएंगे।